हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। बेसिकली प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दे रहे हैं इसमें सीक्वेंसिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एल्गी, दूसरा ब्रायो, तीसरा टेरिडोफाइट्स, फोर्थ नंबर पे जिम्नोस्पर्म की एनालिसिस करेंगे और जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो है एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। तो कुछ इसमें फर्स्ट पेज पे कुछ स्पेसिफिक डाटा दिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाईलाइट कर ले रहे हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। और इन्होंने इनका जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे था? तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। क्लियर? और देखो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इन्होंने क्या किया था? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया था। लेकिन क्या होता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनका जो सिस्टम था वो फेल हो गया था। क्लियर? तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। और इन्होंने इक्वल वेटेज किसको दे दिया था? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। लेकिन बाद में क्या पता चला कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं इजीली अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू। यहाँ पे बात करते हैं दूसरा हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था, और इसको प्रपोज किया था बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट ने। फिर है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, जहाँ पर सपोर्टिंग फॉसिल प्रेजेंट होते हैं, जैसे सपोर्टिंग फॉसिल अब्सेंट होते हैं, वहाँ पे हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के थ्रू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल टैक्सोनॉमी, ये दोनों ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे बेस होता है। और जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है ना, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज किया जाता है और कंप्यूटर डिवाइस का यूज होता है। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने अभी बताया है, एरिस्टोटल ने दिया था, और बेस्ड किस पे था? ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टर पे, जैसे कलर, नंबर एंड शेप। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, लिनियस ने दिया है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट को हमने डिस्क्राइब कर दिया है, बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट ने। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? R.H. व्हिटेकर ने 1969 में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया में इन्होंने डिवाइड किया था। यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या लिखा है? यूजिंग कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है साइटोटैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इनके थ्रू यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मतलब केमिकल्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे साइड में हमने लिख दिया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल डाटा, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वो है एल्गी। थैलोइड ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि देखो 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो करते हैं ना, वो एल्गी करते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। फ्रेश एंड मैराइन वाटर दोनों हो सकते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो मॉइस्ट, स्टोन, सॉइल एंड वुड्स, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। इनका एसोसिएशन अगर हम देखते हैं तो अगर ये फंजाई के साथ होते हैं, एल्गी विद फंजाई, तो लाइकेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक एनिमल है जो सबसे सुस्त जानवर है, जिसको बोलते हैं स्लॉथ बियर, उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? देखो स्लॉथ बियर का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है, और उसके ऊपर जब एल्गी ग्रो कर जाती है ना, तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, तो कैमोफ्लैक्स हो जाते हैं। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप भी शो कर रहा है। तो एल्गी फंजाई के साथ लाइकेन, और एल्गी जिस एनिमल पे ग्रो कर रही है उसको बोलते हैं स्लॉथ बियर। कैमोफ्लैक्स होते हैं, छुप जाते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। क्लियर? तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं इसको। ठीक है? ये नहीं बोल देंगे कि एल्गी और एनिमल का एसोसिएशन स्लॉथ बियर है, ये नहीं कह रहे। यहाँ पे देखो साइज ऑफ एल्गी जो होता है वो वेरिएबल होता है, हाईली वेरिएबल। यहाँ पे साइड में हमने लिख दिया है वॉल्वॉक्स जो होता है वो कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आपसे पूछेगा कॉलोनिकल एल्गी कौन सी है? वॉल्वॉक्स। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा वो फिलामेंटस एल्गी है। और मैराइन फार्म जो होता है वो केल्प, मैसिव प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। साइड में लिखिए कॉलोनिकल वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस कौन सी है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। मैराइन फार्म कौन सा फॉर्मेशन करती है? केल्प, जो कि ब्राउन एल्गी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्पर्सन ऑफ द स्पोर, और मेनली कौन सा होता है? जू स्पोर के थ्रू। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट
डाटा लिखा गया है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्यूजन के थ्रू होता है। गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस एंड ooगैमस। आइसोगैमस में दो टाइप्स हो सकते हैं, एक तो फ्लैजिलेटेड हो सकता है और नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस में। तो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगायरा। इन आइसोगैमस में क्या होता है? गैमेट जो होते हैं डिसिमिलर होते हैं। आइसोगैमस में सिमिलर, एन आइसोगैमस में डिसिमिलर। तो ऊडोराइना एग्जाम्पल हो गया इसका। ooगैमस में क्या होता है? देखो, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है और वन स्मॉल मोटाइल गैमेट होता है मेल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गए। ये देखो, पहली स्ट्रक्चर जो बनी है वो वॉल्वोक्स है, ये डाटर कॉलोनी है, ये पेरेंटल। तो कॉलोनिकल एल्गी का फॉर्मेशन करता है वॉल्वोक्स, कॉलोनिकल एल्गी ही बोलते हैं उसको। ये है यूलोथ्रिक्स, देखो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का एग्जाम्पल है। ग्रीन एल्गी है यूलोथ्रिक्स। यहाँ पे कुछ ब्राउन एल्गी लिखे हैं जैसे लैमिनेरिया। क्लियर? दूसरा देखो ये है, दूसरा ये है हमारा फ्यूकस। पहला है लैमिनेरिया, दूसरा है फ्यूकस। तो फ्यूकस जो होता है उसमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। ये थर्ड वाला कौन सा है हमारा? देखो थर्ड नंबर पे है डिक्टियोटा। तो ये डिक्टियोटा जो होता है ना, ये ब्राउन एल्गी ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट ये हमारी रेड एल्गी है। पहला कौन सा है? पोरीफायरा, दूसरा है पॉलीसाइफोनिया। क्लियर? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे, उनको हमने डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दो टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले है हमारा हाइड्राकोलाइड, ठीक है, दूसरा एगार। हाइड्राकोलाइड जो होता है वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है? मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी के थ्रू। क्लियर? जो ब्राउन एल्गी होती है वो एल्जिन होती है और जो रेड एल्गी होती है वो होती है कैरागिन। तो क्या याद रखना है आपको? देखो, हाइड्राकोलाइड का फॉर्मेशन को, हाइड्राकोलाइड होता क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। किससे प्रोड्यूस होता है? मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी। जो रेड एल्गी होती है वो क्या होती है? एल्जिन। एल्जिन ये हमने लिख रखा है, एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी है, कैरागिन कैसी है? रेड एल्गी। दूसरा हमने क्या याद करने के लिए बताया है? एगार। एगार जो होता है ऑब्टेन किया जाता है, देखो कमर्शियल प्रोडक्ट होता है एगार। ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? रेड एल्गी। कौन कौन सी? ग्लेसिरेलिया और जिलेडियम। और इससे क्या यूज होता है? जेली बनाने के लिए और आइसक्रीम बनाने के लिए। ठीक है? एगार क्या है? कमर्शियल प्रोडक्ट है। किससे ऑब्टेन हो रहा है? ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम जो कि रेड एल्गी हैं, और इनका यूज किस में होता है? आइसक्रीम और जेली का फॉर्मेशन करने के लिए। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। अब हाईलाइट कर लेते हैं। देखो, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? Many species of the Porphyra, Laminaria, Sargassum are among 70 species of marine algae are used as food. Next देखो, marine brown algae and red algae, hydrocolloid water holding substance। ठीक है? एल्जिन जो होती है वो ब्राउन एल्गी है एंड कैरागिन रेड एल्गी है। कमर्शियली प्रोडक्ट कौन सा है? एगार एगार। क्लियर? यूज किस में, कौन फार्मेशन करता है? रेड एल्गी, जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया। प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है एक चीज़, एक पॉइंट और लिखा है, वो है हमारा क्लोरेला। क्लोरेला जो होती है यूनिसेलुलर एल्गी होती है, रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन से भरी हुई होती है। तो क्या होता है, जो स्पेस में लोग जाते हैं, स्पेस ट्रेवलर, वो इसको यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में। ठीक है? और देखो, एल्गी को डिवाइड किया गया है तीन मेन क्लासेस में। पहला है क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। बेसिकली देखो यहाँ पे एक और चीज़, क्लोरेला यूनिसेलुलर है, ग्रीन एल्गी, और स्पाइरुलिना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये दोनों का यूज करते हैं स्पेस ट्रेवलर, क्योंकि इन दोनों में प्रोटीन रिच सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन रिच होती हैं ये दोनों। कौन कौन सी? क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लोरेला है ग्रीन एल्गी, स्पाइरुलिना है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? तो यहाँ पे ये दोनों कंप्लीट हो गए। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को क्या बोला जाता है? ग्रीन एल्गी। यूनिसेलुलर कोलोनिकल एंड फिलामेंटस होते हैं। पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होते हैं। इसमें स्टोरेज बॉडी कौन सी होती है? पायरोनॉइड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लोकेटेड इन दी क्लोरोप्लास्ट। पायरोनॉइड जो होता है वो प्रोटीन कंटेन करता है, प्रोटीन के साथ साथ इसमें स्टार्च भी होती है। क्लियर? और देखो यहाँ पे सम एल्गी में स्टोर फूड इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ हाईलाइट करिए, इनर जो लेयर होती है वो सेलुलोजिक होती है, आउटर पेक्टोस की होती है। किसमें? क्लोरोफाइसी में। अगर क्लोरोफाइसी में हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल जू स्पोर के थ्रू, और सेक्सुअल आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप का होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं?
क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कायरा, ये सब हो गया एग्जाम्पल। और याद कर सकते हैं सीसी या सीयूवी से। फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, मैराइन हैबिटाट में पाए जाते हैं, सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। सिंपल ब्रांच जो होता है वो कौन सा होता है? सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस तो एक्टोकार्पस होता है। जो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है केल्प। क्लियर। क्लोरोफिल ए एंड सी पाए जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स एंड जैंथोफिल पिगमेंट्स होते हैं। इनकी हाइट जो होती है 100 मीटर से ज़्यादा तक हो सकती है। देखो इनका कलर भी वेरी करता है, ओलाइव ग्रीन और वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन। तो जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट की इनके बेसिस पे क्या होता है? वेरियस शेडेड प्रेजेंट होते हैं फियोफाइसी में, मतलब कि ब्राउन एल्गी में। और इसमें देखो सेल वॉल जो होती है वो इनर सेलुलोसिक होती है, आउटर एल्जिन की बनी होती है। जू स्पोर की बात करते हैं तो पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप होते हैं, 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम बता रहे हैं, देखो फूड का स्टोरेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। लैमिनेरियन और मैनिटॉल सेलुलोजिक वॉल होती है, इनर सेलुलोस और आउटर जो होती है एल्जिन की बनी रहती है। यहाँ पे देखो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, इसको फ्रॉन्ट बोलते हैं। जैसे होल्ड फॉस जो होता है वो सबस्ट्रेटम, स्ट्रिप जो होता है स्टेम लाइक और फ्रंट जो होता है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। इसमें बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं, पियर शेप। 2 अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसो एंड ओगैमस टाइप का होता है। यहाँ पे देखो लिखा है गैमिट जो होते हैं पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड गैमिट होते हैं। 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सायरगैसम एंड फ्यूकस, ये फियोफाइसी का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इसको बोलते हैं रेड एल्गी। क्लियर। पिगमेंट कौन से हैं? आर फाइकोइरेथ्रिन। मेजरली रेड एल्गी जो होते हैं डीपेस्ट ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियन, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं रेड एल्गी। क्लियर। लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। यहाँ पे देखो फ्लोरिडियन जो स्टार्च होती है वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है किसके? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। सेक्स देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना इसमें, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊगैमस टाइप का। याद रखिए क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में आइसो एंड ऊगैमस तीनों टाइप का, लेकिन जो रोडोफाइसी है उसमें केवल और केवल ऊगैमस टाइप का। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? पॉलीसोइफोनिया, पोरफायरा, ग्लैसिलेरिया एंड जिलेडियम। G2 P2 से याद कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये यहाँ पे एक कॉलम दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, उसको जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। पहले ए सब में लिखना है मेजर पिगमेंट की, फिर B C D। तो AB क्लोरोफाइसी, AC हो गया फियोफाइसी, AD हो गया रोडोफाइसी में। अब यहाँ पे जैसे मेजर पिगमेंट में देखो जो फियोफाइसी है उसमें फ्यूकोजैंथिन, कैरोटिनॉइड एंड जैंथोफिल, ये तीनों हैं। और जो रोडोफाइसी है उसमें फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन। स्टोर फूड मटेरियल किस में है? क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में। मैनिटॉल एंड लैमिनेरियन किस में है? फियोफाइसी में। फ्लोरिडियन स्टार्च किस में है? रोडोफाइसी में। सेल वॉल देखो सेलुलोजिक होती है, और इनर सेलुलोजिक आउटर पेक्टोस तो क्लोरोफाइसी, इनर सेलुलोस आउटर एल्जिन तो फियोफाइसी, और सेलुलोस पेक्टिन पॉलीसल्फेट और एस्टर ये किस में होगी? रोडोफाइसी के अंदर। फ्लैजिला की बात करते हैं 2 से 8 इक्वल एपिकल क्लोरोफाइसी में, 2 अनइक्वल लेटरल फियोफाइसी में, और फ्लैजिला अगर अब्सेंट है तो किस में? रोडोफाइसी में। तो अब्सेंट वाला जरूर याद रखिए यहाँ पे, हैबिटाट का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल याद करिए। पहले तो लिवरवर्ट और दूसरा है हमारा मॉसेस। लिवरवर्ट में मार्केंसिया पढ़ना है, मॉसेस में फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं मॉस एंड लिवरवर्ट, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दी गई हैं ब्रायोफाइट्स की। जैसे पहला है लिवरवर्ट, उसमें मार्केंसिया देख रहे हैं, ये लिवरवर्ट, और इसमें ये एग्जाम्पल जो है मार्केंसिया का है। देखो जो बहुत अच्छा सा फ्लावर टाइप का बना है उसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर, उसमें होगा। और जो ऐसे ही है सिंपल सा टाइप का उसको बोल दे रहे हैं हम एंथ्रीडियोफोर। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है जेमा कप।
ये ग्रीन होती है, मल्टी सेलुलर होती है और एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है। और इसको याद भी कर सकते हैं, जी से ग्रीन, एम से मल्टी सेलुलर, ए से एसेक्सुअल, ठीक है। और ये राइजॉइड्स जो होते हैं, यहाँ पे राइजॉइड्स जो होते हैं उसमें यूनिसेलुलर होते हैं। क्लियर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिवरवर्ट मार्केंसिया की, तो ये राइजॉइड्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। वहीं अगर फ्यूनेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे राइजॉइड्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर। क्लियर, राइजॉइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ पे फूट हटा दीजिए। इसमें देखो स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है, इसमें एक गाइमेटोफिटिक और दूसरी स्पोरोफिटिक। तो जहाँ पे जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है उसमें देखो कैप्सूल भी है और सीटा भी है, गाइमेटोफिटिक। और जो लीफ प्रेजेंट हैं, जो मेजरली फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? गाइमेटोफिटिक में। तो जो फूड का फार्मेशन कौन करेगी? लीफ। और लीफ कहाँ पे प्रेजेंट है? गाइमेटोफाइट में। तो जो गाइमेटोफाइट खाने को प्रोड्यूस करेगा ना, तो खाना ट्रांसफर कहाँ पे करेगा? स्पोरोफिटिक बॉडी को। तो स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है वो गाइमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। क्लियर। तो स्पोरोफाइट वाली जो बॉडी है वो गाइमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। तो यही लिखा है यहाँ पे फ्यूनेरिया में। अब जो है ये हमारा स्फेग्नम के स्ट्रक्चर में देखो, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है और ये है हमारी छोटी सी आर्चिगोनियल ब्रांच। तो ये यहाँ पे हमने डायग्राम का डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की, जैसे एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को। क्यों? ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन प्लांट सक्सेशन और ऑन द बेयर रॉक ऑफ सॉइल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स हो सकते हैं ब्रायोफाइट्स में। जैसे यूनिसेलुलर हमने बताया लिवरवर्ट मार्केंसिया में, मल्टी सेलुलर हमने बताया है फ्यूनेरिया के अंदर। नेक्स्ट देखो, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। क्लियर, जो गैमेटोफिटिक होती है और प्रोड्यूस गैमेट, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर होते हैं। एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स का प्रोडक्शन करते हैं। आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप होती है और एग को प्रोड्यूस करती है, सिंगल एग को। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। हमने बताया था ना, गैमेटोफाइट वाली जो बॉडी होती है जिसपे लीफ प्रेजेंट होती है वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती हैं और खाने को भेज देती हैं स्पोरोफाइट के पास। तो स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। वही लाइन यहाँ पे लिखी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इनका लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है इनका। क्लियर। लेकिन ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, लिटिल इकोनॉमिक बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। स्फेग्नम की अगर बात करते हैं तो स्फेग्नम मॉस होता है, प्रोवाइड करता है पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल की तरह यूज किया जाता है एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज दियर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। जो सामान को इधर उधर ले जाने के, ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे कोई चट्टान है, ठीक है, उस पर मॉसेस लाइकेंस उग गई हैं तो उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगी, तभी वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हो पाएगा। इसीलिए इनका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर। देखो क्या कह रहा है, डिकम्पोज रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं और ये जो होती हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं लिवरवर्ट और मॉसेस में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो लिवरवर्ट देखो क्या होता है, प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट थैलॉइड होती है, जैसे मार्केंसिया। थैलस जो होता है डार्सोवेंट्रली होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थैलस कैसा होता है? डार्सोवेंट्रली, क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट। लीफ जो होते हैं टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, जो 2 रो में होते हैं, जैसे ऐसे इस टाइप से 2 रो में डिवाइड होते हैं। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे जो लीफ होती है 2 रो में डिवाइड होती है। क्लियर। और देखो गेमा जो हमने अभी बताया था, ग्रीन मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बड होती है। क्लियर। कहाँ पे लोकेटेड होती है? थैलाई पे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई।
स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है फूड कैप्सूल एंड सीटा में मियोसिस के बाद वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। मॉस में देखो क्या होता है, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल मॉस इज गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज कैसी होती है, गैमेटोफाइट। उसमें दो स्टेजेज होती हैं, एक तो प्रोटोनिमा, दूसरी होती है जो कि डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर के थ्रू, दूसरी होती है लीफी स्टेज। हमने साइड में लिख दिया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे गैमेटोफाइट की दो स्टेजेज होती हैं, एक तो प्रोटोनिमा, दूसरी होती है लीफी स्टेज। जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है ना, वो डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर के थ्रू, और जो लीफी स्टेज होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू डेवलप होती है। और अपराइट सिलेंड्रिकल स्पाइरली अरेंज लीफ होती हैं उस पर, किस पे, लीफी स्टेज पे। मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड होते हैं लीफी स्टेज पे। और सेक्स ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफी स्टेज पे। जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो होता है मोसेस में मोर इलोबरेट होता है लिवरवर्ट से, मोर इलोबरेट देन दी लिवरवर्ट। कैप्सूल में जो होते हैं वो स्पोर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमने, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। तो ये मॉसेस के एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स में हम क्या पढ़ेंगे, हॉर्स टेल एंड फर्न। हॉर्स टेल एंड फर्न तो वेल डिफरेंशिएटेड इनटू वैस्कुलर टिश्यू। सबसे पहली लाइन क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड इनटू वैस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे ये टेरिडोफाइट्स जिनमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम पाया गया था। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, टेरिडोफाइट्स की बात कर रहा है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड होती थी, गैमेटोफाइट इसमें क्या है, स्पोरोफाइट। व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसमें ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड ट्रू लीफ पाई जाएगी। लीफ इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, अगर स्मॉल है तो उनको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोफिल। एज सिलेजिनेला, जैसे सिलेजिनेला में क्या होती है, माइक्रोफिल, स्मॉल लीफ। और जो लार्ज लीफ होती हैं जैसे उनको बोलते हैं मैक्रोफिल। तो मैक्रोफिल किस में पाई जाएंगी, देखो फर्न में, हमने साइड में लिख दिया है। इसमें स्ट्रोबिलाई और कोन पाए जाएंगे, किसमें, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम में। ये एग्जाम में पूछ चुका है कि स्ट्रोबिलाई या कोन किस में पाए जा रहे हैं, तो सिलेजिनेला और इक्विसिस्टम में। इक्विसिटम को ही बोल दिया जाता है हॉर्स टेल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये है पहला फिगर जो बना है वो है सिलेजिनेला का, दूसरा जो है वो है इक्विसिटम का, इसी को बोलते हैं हॉर्स टेल। ये जो है ऊपर ये स्ट्रोबिलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट ये जो फिगर है हमारा वो है फर्न, और ये जो लास्ट वाला फिगर है वो है साल्विनिया। प्रोथेलस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोथेलस के जो फीचर लिखे गए हैं एनसीईआरटी में, उसको हमने ऊपर समराइज वे में लिख दिया है। मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक एंड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होती है, प्रोथेलस के बारे में लिखा है। और देखो, गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस टू ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस होना चाहिए। गैमेटोफाइट जो होते हैं बियर्स बोथ एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। देखो क्या लिखा है, गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स। मेल गैमेट रिलीज इनटू द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, टेरिडोफाइट्स स्पोर्स जो होते हैं मेनली कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, लेकिन हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। और हेट्रोस्पोरस का आपको नाम जरूर याद होना चाहिए, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में। कुछ में हेट्रोस्पोरस भी होते हैं जैसे सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, तो तुमको सिलेजिनेला एंड साल्विनिया जरूर याद रखना है। हेट्रोस्पोरस स्पोर्स पाए जाते हैं, क्लियर। टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रो, किसमें, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। यहाँ पे देखो टेरिडोफाइट को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और ये मैचिंग में पूछ लेता है। यहाँ पे कह रहा है साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, साइलोटम। लाइकोप्सिडा का सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा का इक्वेसिटम, और टेरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए इसकी सब क्लासेस। जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म मतलब कि नेकेड सीड। इसमें सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, रिमेन्स एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि नेकेड सीड होते हैं, क्लियर। और देखो, मीडियम साइड के ट्री और टाल ट्री और श्रब्स पाए जाएंगे। जिम्नोस्पर्म देखो, जायंट रेडवुड ट्री जिसको बोलते हैं सिकोया सिम्परवायरेंस,
वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज है इसमें जिम्नोस्पर्म में। क्लियर। टैप रूट पाई जाती हैं। रूट इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन, ठीक है, फंगल एसोसिएशन फॉर्म माइकोराइजा जैसे पाइनस, और व्हाइल सम अदर जैसे साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं, कोरेलॉइड रूट बोलते हैं इसमें। नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो होता है अनब्रांच्ड किस में होता है, साइकस में, और ब्रांच्ड किस में होता है, पाइनस और सिट्रस में। लीफ जो होती हैं सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप की हो सकती हैं। साइकस में कैसी होती हैं, पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। क्लियर। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। कोनीफर्स नीडल लाइक लीव्स होती हैं, रेड्यूस सरफेस एरिया। क्लियर। दियर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन रेड्यूस वाटर लॉस। तो इनके जो होते हैं थिक क्यूटिल वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर। साइड में हमने क्या लिखा है, साइकस में कोरेलॉइड रूट, ब्रांच्ड स्टेम किस में, पाइनस और सिट्रस में, अनब्रांच्ड साइकस में होते हैं, पिन्नेट साइकस में लीफ होती है, नीडल लाइक कोनीफर्स। मेल में क्या, स्ट्रोबिलाई, और कोन किस में, फीमेल में। माइक्रोस्पोरोफिल्स मेल कोन को बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स फीमेल कोन को बोलते हैं। कोरेलॉइड रूट जो उसका होता है साइकस में, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं रिलीज फ्रॉम मेगा स्पोरेंजियम। ये इंपॉर्टेंट जो डाटा लिखा था हमने साइड में उसकी भी एनालिसिस कर ली है। देखो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट में पूछता है बहुत बार। मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबिलाई अगर सेम ट्री पे हैं तो पाइनस की बात कर रहा है, अगर डिफरेंट ट्री पे है ना तो साइकस की बात कर रहा है। साइकस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। सेम ट्री तो पाइनस, डिफरेंट ट्री पे हैं तो साइकस की बात कर रहा है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ज़रूर इसको समझ के याद कर लीजिए। यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, जैसा पहला फिगर जो है वो साइकस का है, दूसरा फिगर जो है पाइनस का है, और जो थर्ड है वो हमारा जिंगो का है। ये ड्वार्फ सूट और ये लॉन्ग सूट है। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, इन्हीं को बोल दिया जाता है फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सब किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म में। पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। रेंज देखो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट हो सकता है। वुल्फिया जो है स्मॉलेस्ट है, और जो यूकेलिप्टिस है वो 100 मीटर लंबा हो सकता है। क्लियर। दे प्रोवाइड फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन्स, अदर चीज़ें सब कमर्शियल इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट जो होते हैं सब कुछ एंजियोस्पर्म से ही ऑब्टेन होते हैं। ठीक है। दो क्लासेस हैं इसमें, डाइकोटिलिडेनस एंड मोनोकोटिलिडेनस। जैसे ये पहला है फ्लावरिंग प्लांट डाइकॉट का, दूसरा है ये मोनोकॉट का। यहाँ पे कुछ डाटा पहले एनसीईआरटी में दिया गया था लेकिन अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम हैप्लॉन्टिक साइकिल की बात करते हैं, देखिए हैप्लॉन्टिक स्टेज ज़्यादा है ना और डिप्लॉन्टिक स्टेज कम है, तो बोल देंगे हम हैप्लॉन्टिक स्टेज। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में पाई जाएगी, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, वॉल्वॉक्स एंड स्पायरोगायरा और फ्यूनोरिया में। दूसरी इसमें देखो डोमिनेट कौन सी कर रही है, डिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक साइकिल किस में पाई जाएगी, फ्यूकस, एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म में। फिर देखो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों बराबर ही है ना, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल किस में पाई जाएगी, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, केल्प, ब्रायो और टेरिडो में। तो कुछ ये एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। एग्जाम में एक बार पूछा था जाइगोटिक मियोसिस किस में पाई जाती है, तो हैप्लॉन्टिक, मतलब कि जाइगोट में मियोसिस किस में होती है, जाइगोटिक मियोसिस टाइप ऑफ साइकिल किस में, एल्गी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये पहले लिखा था, अब यहाँ पे हमने साइड में लिख दिया है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और मैंने 1 to 1 एक लाइन एनसीईआरटी की समराइज़ कर दी है। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।